हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50 ये किस तरह से कैलकुलेट होता है। अब आप यहां पे ये कह सकते हो कि हम ये जान के क्या करेंगे कि निफ्टी किस तरह से कैलकुलेट होता है, निफ्टी कहां पे ट्रेड हो रहा है, वो नंबर हमें डिस्प्ले होता है, बस वही हमारे काम का है। ये जानकर हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट किस तरह से होता है। तो देखिए, बीइंग ए ट्रेडर, अगर आप इस मार्केट में काम करते हो, आप इसको एज ए बिजनेस लेके चलते हो, तो आपको ये जानना चाहिए। अगर आप ये टाइम पास के लिए करते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं तो बीइंग ए ट्रेडर यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको पता होना चाहिए कि जिस इंडेक्स को मैं ट्रेड करता हूं या जिस मार्केट में मैं ट्रेड करता हूं, उस मार्केट का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक इंडेक्स कैलकुलेट किस तरह से होता है, निफ्टी 50 कैसे कैलकुलेट होता है, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब किस तरह से कैलकुलेट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, एक तो फ्री फ्लोट शेयर्स का और दूसरा बेस वैल्यू का। फ्री फ्लोट शेयर क्या होते हैं? किसी भी कंपनी के जितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं ट्रेड होने के लिए, उनको बोला जाता है फ्री फ्लोट शेयर्स। मतलब फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि मार्केट में कितने शेयर्स अवेलेबल हैं ट्रेड होने के लिए, और उसी नंबर को बोला जाता है फ्री फ्लोट शेयर। दूसरी टर्म है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होती है? देखिए, निफ्टी आज कहां पे ट्रेड हो रहा है। मान लीजिए निफ्टी आज ट्रेड हो रहा है 17,500 पे, तो इस 17,500 का लेवल है, ये कहां से निकल के आया है। और आज निफ्टी का लेवल 17,500 है, लेकिन जिस दिन निफ्टी ट्रेड होना शुरू हुआ था उस दिन निफ्टी का क्या लेवल था। तो देखिए, निफ्टी ट्रेड होना शुरू हुआ था 1995 में, और 1995 में निफ्टी का जो लेवल था वो 1000 रखा गया था। जिस दिन से निफ्टी ट्रेड होना शुरू हुआ उस दिन निफ्टी की बेस वैल्यू थी वो 1000 रखी थी। उसके बाद से हर दिन निफ्टी की वैल्यू कैलकुलेट होकर ऊपर नीचे जाती रही, और आज निफ्टी 17,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जिस दिन निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया 1995 में, उस दिन निफ्टी की जो वैल्यू रखी गई थी वो होती है बेस वैल्यू, और ये कितनी रखी गई थी? 1000। तो निफ्टी की बेस वैल्यू कितनी है? 1000। ये दो चीज आपको याद रखनी है कि निफ्टी की बेस वैल्यू है वो 1000 रखी गई थी, और फ्री फ्लोट शेयर वो होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ट्रेड होने के लिए। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, एक पीपीटी में आपको दिखाऊंगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि निफ्टी कैलकुलेट कैसे होता है। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूं स्क्रीन पर। तो आप ये याद रखिए कि निफ्टी की बेस वैल्यू है वो 1000 रखी गई थी। जिस दिन निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया उस दिन निफ्टी की वैल्यू 1000 रखी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है। यहाँ पे मैंने 5 कंपनी ली है जिनको नाम दिया है ABCDE। तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि इंडेक्स है वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो ये 5 कंपनी है और स्टॉक का प्राइस कितना है। कंपनी ए है, इसका प्राइस है 200 रुपीज। कंपनी बी है, इसका प्राइस है 150 रुपीज। कंपनी सी है, इसका प्राइस है 300 रुपीज। कंपनी डी है, इसका प्राइस है 100 रुपीज। और कंपनी ई है, इसका प्राइस है 250 रुपीज। तो ये स्टॉक प्राइस हो गया। और उसके बाद फ्री फ्लोट शेयर कितने हैं? कंपनी ए के फ्री फ्लोट शेयर कितने हैं? 500। देखिए, फ्री फ्लोट शेयर क्या होते हैं कि मार्केट में कितने शेयर्स अवेलेबल टू ट्रेड हैं, कि मार्केट में हम कितने शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, कंपनी के कितने शेयर मार्केट में ट्रेड होने के लिए अवेलेबल हैं, उन शेयर्स को बोलते हैं फ्री फ्लोट शेयर्स। तो मान लीजिए कंपनी ए है, इसके शेयर कितने हैं? 500। यहां पे मैं समझाने के लिए फिगर आपको दिखा रहा हूं। असल में जो फ्री फ्लोट शेयर होते हैं वो लाखों करोड़ों में होते हैं। तो यहां पे मैं आपको समझाने के लिए फिगर ले रहा हूं। तो कंपनी ए है, इसकी फ्री फ्लोट शेयर्स कितने हैं, मार्केट में कितने शेयर अवेलेबल टू ट्रेड है? 500। उसी तरह से कंपनी बी है, इसके 300 है। कंपनी सी के 400 है। कंपनी डी के 600 है। और कंपनी ई के 200 है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ दो फिगर शेयर कर दी हैं। ये कंपनी का स्टॉक प्राइस है और ये कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर्स हैं। अब मार्केट कैप कैसे निकाली जाती है, किसी भी कंपनी की मार्केट कैप है वो कैसे डिसाइड होती है? जैसे कोई भी स्टॉक है, आपको कहा जाता है कि इस स्टॉक की मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है। तो 3 लाख करोड़ का मतलब क्या हो गया कि उसका स्टॉक प्राइस कितना है और मार्केट में अवेलेबल टू ट्रेड फ्री फ्लोट शेयर कितने हैं। तो स्टॉक प्राइस जो ट्रेड हो रहा है आज मार्केट में, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, जितने शेयर्स अवेलेबल टू ट्रेड है मार्केट में, जो फ्री फ्लोट शेयर्स है मार्केट में उस कंपनी के, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो आज करंट मार्केट प्राइस है उस स्टॉक का, तो उसकी मार्केट कैप निकल आएगी। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी ए है, इसका स्टॉक प्राइस है 200 रुपीज और फ्री फ्लोट शेयर कितने हैं? 500 शेयर्स। तो 500 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो मार्केट कैप कितनी आई? 1 लाख। तो इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है? 1 लाख। उसी तरह से कंपनी बी है, इसका स्टॉक प्राइस 150 है और कितने शेयर्स अवेलेबल टू ट्रेड है मार्केट में? 300। फ्री फ्लोट शेयर 300 है। तो 300 को अगर मैं 150 जो कि करंट मार्केट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है 45,000 रुपीज। मतलब कंपनी बी की मार्केट कैप कितनी है? 45,000।
उसी तरह से कंपनी सी है, इसकी मार्केट कैप है 1,20,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि इसका करंट मार्केट प्राइस है वो 300 है और मार्केट में कितने शेयर्स अवेलेबल है ट्रेड होने के लिए? 400। तो 400 को अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 1,20,000 रुपीज। उसी तरह से कंपनी डी है, इसकी मार्केट कैप है 60,000 रुपीज और कंपनी ई है, इसकी मार्केट कैप है 50,000 रुपीज। इसका स्टॉक प्राइस है वो 250 है और फ्री फ्लोट शेयर है वो 200 है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 50,000 रुपीज। तो ये इन पांचों कंपनीज की मार्केट कैप है। कंपनी ए है, इसका 1 लाख है, कंपनी बी है, इसका 45,000 है, कंपनी सी है, इसका 1,20,000 है, कंपनी डी है, इसका 60,000 है और कंपनी ई है, इसका 50,000 है। ये इनकी मार्केट कैप है। तो देखिए ये तो इंडिविजुअल स्टॉक है, उनकी मार्केट कैप आ गई। अगर इनको हम टोटल देखें, टोटल मार्केट कैप कितना होता है, तो इन सभी को मैंने ऐड कर दिया है। तो टोटल मार्केट कैप कितनी आ गई? 3,75,000। मतलब इन 5 स्टॉक्स को मिला के जो एक इंडेक्स बना है, उस इंडेक्स की मार्केट कैप कितनी है? 3,75,000। तो निफ्टी 50 में इस तरह के 50 स्टॉक हैं। तो 50 स्टॉक्स की जो मार्केट कैप है उसको कैलकुलेट किया जाता है और फिर निफ्टी की मार्केट कैप निकल के आती है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए 5 स्टॉक ले लिए हैं और यहाँ पे 5 स्टॉक की मार्केट कैप कितनी निकल के आती है? टोटल 3,75,000 रुपीज। तो इसको बोलते हैं बेस कैप। जिस दिन निफ्टी बना था, जिस दिन निफ्टी 1,000 रुपीज की बेस वैल्यू पे ट्रेड होना शुरू हुआ था, उस दिन जो स्टॉक्स थे उनकी जो वैल्यू निकल के आई उसको बोला जाता है बेस कैप। यहाँ पे बेस कैप कितनी आई है? 3,75,000 रुपीज। अब मान लीजिए 1 महीना निकल जाता है तो 1 महीने के बाद क्या होगा? फ्री फ्लोट शेयर है ये तो इतने ही रहेंगे, लेकिन जो स्टॉक प्राइस है वो 1 महीने में ऊपर नीचे गया होगा तो स्टॉक प्राइस चेंज होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं 1 महीने बाद क्या चेंज आता है। तो ये देखिए आप 1 महीने बाद आप देखिए कंपनी ए है, इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और 250 पे चला जाता है। पहले ये कितना था? 200, अब ये 250 हो गया है। और कंपनी बी है, इसका प्राइस 100 पे आ जाता है। पहले कितना था? 150, अब ये 100 पे आ गया है। उसी तरह से कंपनी सी है, ये 300 पे ट्रेड हो रहा था, ये ऊपर 400 पे चला गया है। कंपनी डी है, ये 150 पे है और कंपनी ई है, ये 200 पे ट्रेड कर रहा है। तो 1 महीने के बाद जो स्टॉक का प्राइस है वो इस तरह से बदल गया है। कुछ का प्राइस ऊपर गया है, कुछ का प्राइस नीचे गया है। हर दिन निफ्टी में यही होता है। आज जो स्टॉक प्राइस है कल उससे या वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा। तो मार्केट कैप है ये बदलती रहती है टाइम के साथ, हर रोज मार्केट कैप बदलती है। तो ये स्टॉक का नया प्राइस है 1 महीने के बाद। अब आप देखिए फ्री फ्लोट शेयर है वो तो उतने ही हैं जितने लास्ट मंथ थे, लेकिन प्राइस बदल गया है और क्योंकि प्राइस बदल गया है तो इसकी मार्केट कैप है वो भी बदल जाएगी। तो अब आप देखिए कंपनी ए है, इसकी मार्केट कैप 1,25,000 हो गई है। पहले ये कितनी थी? 1 लाख, लेकिन अगले महीने बढ़ के 1,25,000 हो गई है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का प्राइस 50 रुपीज से ऊपर गया है इस महीने में, तो इस वजह से इसकी मार्केट कैप है ये ऊपर चली गई है। तो कंपनी ए की मार्केट कैप है ये 1.25 लाख हो गई है। कंपनी बी की मार्केट कैप है ये 30,000 हो गई है क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस नीचे गया है। कंपनी सी है, इसकी मार्केट कैप 1,60,000 हो गई है क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है। कंपनी डी है, इसकी मार्केट कैप 90,000 हो गई है और कंपनी ई है, इसकी मार्केट कैप 40,000 रुपीज हो गई है। तो अब अगर इसको मैं टोटल ऐड करता हूं तो नई मार्केट कैप कितनी आ जाती है 1 महीने के बाद? 4,45,000 रुपीज। देखिए पिछले महीने टोटल मार्केट कैप कितनी थी? 3,75,000 रुपीज, लेकिन इस महीने मार्केट कैप कितनी है? 4,45,000 रुपीज। मतलब मार्केट कैप ऊपर गई है। तो ये निकल के आई है नई मार्केट कैप 1 महीने के बाद। तो हमारी बेस कैप कितनी थी? 3,75,000 रुपीज और नई मार्केट कैप कितनी है? 4,45,000 रुपीज। अब मैं आपको बताता हूं इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है, निफ्टी 50 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इंडेक्स वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है न्यू मार्केट कैप डिवाइड बाय बेस मार्केट कैप मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होती है? बेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस दिन निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया था, उस दिन निफ्टी ने जितने से शुरू किया था उसको बोलते हैं बेस वैल्यू। और निफ्टी ने कितने पे शुरू किया था? 1000 पे। तो निफ्टी की बेस वैल्यू कितनी है? 1000। तो यहाँ पे आप देखिए न्यू मार्केट कैप कितना आया है? 4,45,000 रुपीज। 1 महीने बाद जो हमने मार्केट कैप निकाली है वो आई है 4,45,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप देखिए न्यू मार्केट कैप है ये 4,45,000 रुपीज है और बेस मार्केट कैप कितनी है? बेस मार्केट कैप आप देखिए शुरू में मार्केट कैप कितनी थी? 3,75,000। तो यही बेस कैप थी। तो ये आप देखिए बेस मार्केट कैप है ये 3,75,000 रुपीज है और बेस वैल्यू कितनी है? 1000, क्योंकि निफ्टी की वैल्यू थी वो 1000 रखी गई थी। तो अब हम इन वैल्यूज को यूज करके और इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं कि निफ्टी 50 की वैल्यू कितनी होगी 1 महीने बाद। तो देखिए ये मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूं। तो यहाँ पे आप देखिए न्यू मार्केट कैप डिवाइड बाय बेस मार्केट कैप। न्यू मार्केट कैप कितनी है? 4,45,000 रुपीज। तो दिस डिवाइड बाय बेस मार्केट कैप। बेस मार्केट कैप कितनी है? 3,75,000 रुपीज डिवाइड बाय बेस मार्केट कैप और मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू। बेस वैल्यू कितनी है निफ्टी की? 1000। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं
1000 से, और ये वैल्यू कितनी निकल के आती है 1186। मतलब एक महीने के बाद निफ्टी की वैल्यू 1000 से ऊपर जाएगी, और कितनी ऊपर जाएगी 186 पॉइंट, मतलब निफ्टी 186 पॉइंट ऊपर जाके बंद होगा। तो देखिए इस तरह से निफ्टी की वैल्यू कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको 1 मंथ का एग्जांपल लेके दिखाया है, इसी तरह से आप वीकली वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेली वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो निफ्टी कैलकुलेट कैसे होती है, उसका फॉर्मूला ये है कि जो नई मार्केट कैप है उसको आप डिवाइड कीजिए बेस मार्केट कैप है उससे, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए निफ्टी की बेस वैल्यू से। और निफ्टी की बेस वैल्यू कितनी है 1000। 1995 में जब निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया था उस टाइम पे निफ्टी की बेस वैल्यू 1000 रखी गई थी, मतलब 1000 से निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया था। और उसके बाद हर रोज निफ्टी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है इस फॉर्मूले से कि न्यू मार्केट कैप डिवाइड बाय बेस मार्केट कैप मल्टीप्लाई बाय बेस वैल्यू दैट इज 1000। और हर रोज इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके और निफ्टी की वैल्यू निकाली जाती है। हमेशा जो हमें दिखता है कि निफ्टी आज 200 पॉइंट ऊपर गया या 70 पॉइंट नीचे गया, ये वैल्यू कैसे निकलती है इस फॉर्मूले से। और इसी तरीके से आप किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ये हर इंडेक्स पे अप्लाई होता है। आप सेंसेक्स की वैल्यू भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी की वैल्यू भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, या आप किसी भी इंडेक्स की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उस इंडेक्स की बेस वैल्यू क्या रखी गई है। बेस वैल्यू है ये हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे निफ्टी की वैल्यू है ये 1000 रखी गई, हम इसको 100 भी रख सकते थे, 500 भी रख सकते थे, 2000 भी रख सकते थे। तो ये वैल्यू क्या रखी जाती है, ये इनिशियली कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद इस बेस वैल्यू को यूज करके और इंडेक्स की हर रोज वैल्यू निकाली जाती है, और उसका फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपको समझाया। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है एक इंडेक्स। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आप में एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस संडे को आयरन फ्लाई पे हम वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आयरन फ्लाई को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और आप इसमें किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो बिना मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाए। तो ये सब कुछ मैं इस आयरन फ्लाई के वर्कशॉप में बताऊंगा। तो नीचे मैंने नंबर दे दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसकी सभी डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।